वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दिए गए आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसको जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। यहाँ से आप पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ जाएंगे और जो फ्री इनिशिएटिव्स है उनका भी लाभ आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने नाउन के टाइप को पढ़ रखा था, नंबर को पढ़ रखा था। आज की क्लास में हम लोग जेंडर का डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर जेंडर की बात करें तो इसको हिंदी में लिंग कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन समझ लीजिएगा। जेंडर डिनोट्स अबाउट सेक्स, ये सेक्स के बारे में बताता है कि कौन सा लिंग है ना। अब बात करेंगे इसके टाइप की, तो जेंडर 4 तरीके का होता है: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। तो ये 4 तरीके का जेंडर होता है। अगर मैस्कुलिन की बात करेंगे तो इसको हिंदी में पुलिंग कहते हैं। डेफिनेशन आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ रखा होगा कि मैस्कुलिन जेंडर हमेशा मेल के बारे में बताता है, मतलब मेल को डिनोट करता है। अगर डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं डिनोट्स अबाउट मेल, मेल के बारे में बताता है। देखिए जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है: बॉय, डॉग, ऑक्स, ये सब क्या है? सब मेल है। इसमें आप और भी एग्जाम्पल चाहे तो अपने आप से जोड़ सकते हैं, जैसे लायन, टाइगर, जितने भी मेल है आप एक्टर लिख लीजिए, पॉलिटिशियन लिख लीजिएगा, मतलब इसमें जो भी मेल आएगा है ना सब इसमें रखा जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अबाउट फीमेल्स, ये फीमेल्स के बारे में बताते हैं। अब इसको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे गर्ल, अगर गर्ल की बात करेंगे तो एक फीमेल है ना, काऊ, काऊ भी फीमेल है ना। सिस्टर, आप इसमें मतलब जो भी फीमेल है आप इसको रख सकते हैं, ये सब फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हिंदी में उभयलिंग कहा जाता है। देखिए, कॉमन जेंडर में ऐसे टर्म को रखा जाता है, ऐसे शब्दों को रखा जाता है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों बराबर होते हैं। बराबर होते कहने का मतलब है कि अगर आप कॉमन जेंडर की बात करेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो पद मेल है या फिर फीमेल है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपने बोला टीचर है ना, अब टीचर दोनों तरीके से हो सकता है, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आपने स्टूडेंट बोला, स्टूडेंट भी दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। पुलिस, पुलिस भी दोनों कैटेगरी में आ सकती है, मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। तो जिस शब्द को सुन करके आपको उसका जेंडर क्लियर ना होने पाए, मतलब जेंडर स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो उसको आप हमेशा क्या मानेंगे? उसको मानेंगे कॉमन जेंडर। इसमें और भी एग्जांपल्स रखे जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे अभी आपको समझाने के लिए थोड़े थोड़े एग्जांपल्स रखे गए। बात करेंगे न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर में हमेशा रखा जाता है नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को, या तो नॉन लिविंग को रखा जाता है या तो ऐसे रखे जाते हैं बहुत ही स्मॉल है, मतलब वेरी स्मॉल है ना, या फिर इंसेक्ट्स आप मान लीजिए, इन सबको रखा जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे अगर एग्जांपल्स के माध्यम से समझे, जैसे टेबल, टेबल क्या है? नॉन लिविंग है। टेबल बोलते ही आपको पता चलेगा नॉन लिविंग है। चेयर हो गया, नॉन लिविंग है। अब देखिए बेबी की बात करेंगे तो बेबी, बेबी मतलब लिविंग है लेकिन ये क्या है? बहुत ही छोटा है, मतलब बेबी किसको कहते हैं? छोटे बच्चे को कहते हैं। जैसे फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी। मॉस्किटो, मॉस्किटो को भी अगर आप रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा न्यूट्रल जेंडर, है ना। अब जैसे आपके सामने बोला गया साइकिल, बताइए साइकिल में कौन सा जेंडर है? तो साइकिल नॉन लिविंग है, तो ये न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हर प्रकार के जेंडर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। मैस्कुलिन डिनोट्स अबाउट मेल्स, फेमिनिन डिनोट्स अबाउट फीमेल, कॉमन नाइदर मेल नॉर फीमेल, मतलब ना तो मेल के बारे में नहीं फीमेल के बारे में, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं मतलब ऐसा टर्म होता है जो मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में बताता है। ठीक, अब बात करेंगे न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में नॉन लिविंग थिंग्स का वर्णन किया जाता है। ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत नहीं तो एक लाइक कीजिएगा और चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर यहाँ पे दिया, देखिए रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन टू फेमिनिन। अब जो मैस्कुलिन जेंडर या फिर मैस्कुलिन नाउन है उसको फेमिनिन नाउन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रूल है, रॉकेट साइंस है। इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, आपको समझना है, और इसके बाद ये आपको नहीं भी पता होता है तो भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ना चीज़ों को सही कर लेंगे। देखिए जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश एक तरीके से आप जितना ज़्यादा इसको समय देंगे, पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पहला रूल क्या है, अगर चेंज करने की बात करेंगे, बाई एडिंग ESS, ESS जोड़ करके कुछ शब्दों में को परिवर्तित किया जाता है। देखिए यहाँ पे M मतलब मैस्कुलिन, F मतलब फेमिनिन। जैसे ऑथर लिखा है ना, ऑथर लिखा है तो ऑथर के लास्ट में ESS जोड़ेंगे तो ऑथरेस हो जाएगा, ये मैस्कुलिन है और ये फेमिनिन। देखिए हॉस्ट लिखा है, हॉस्ट के लास्ट में ESS जोड़ेंगे, हॉस्टेस, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फेमिनिन। लायन लिखा है तो लायन का लायनेस हो जाएगा, ज्यू ज्यूस हो जाएगा। तो ये देखिए आप लास्ट में ESS जोड़ रहे हैं। अब यहीं पे दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है? देखिए मैस्कुलिन नाउन के अंतिम वॉवेल को हटा दिया जाता है, मतलब जो अंतिम वॉवेल है उसको रिमूव कर देंगे और तब ESS जोड़ेंगे। जैसे देखिए टाइगर लिखा है, टाइगर का टिग्रेस होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ESS जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले ना इस ई को रिमूव कर देंगे, मतलब जो इसके पहले का मतलब लास्ट में पहला वॉवेल होगा उसको रिमूव कर देंगे। तो आपने देखिए लिखा है TIGRESS। जैसे देखिए डायरेक्टर लिखा है तो यहाँ पे O को रिमूव करके डायरेक्ट्रेस इस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रिंस है तो लास्ट में देखिए यहाँ पे ESS आपको दिख रहा है, लेकिन इस ई को रिमूव किया गया तब ESS जोड़ा गया। यहाँ पे एक्टर है तो एक्टर का एक्ट्रेसेस। देखिए ये
कुछ शब्द ऐसे हैं ना जो मीनिंग के मतलब स्पेल चेकिंग में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इस वजह से इस पर भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, गलती ना होने पाए। अगर कभी भी देखिए ये सब शब्द आते हैं तो फिर आप इसको याद रखिएगा, ठीक। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप पीवाई क्यूज लगाएंगे, आगे पढ़ाई करेंगे, तो फिर चीजें अपने आप स्पष्ट होती जाएंगी, आपको पता चलता जाएगा कि कहाँ पे किस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब यहाँ जहां पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के नाउन का निर्माण करें। देखिए जब कभी भी कंपाउंड नाउन मिलेगा, इसमें जो मेन वर्ड होगा, मेन वर्ड में पूरी चेंजिंग करेंगे, बस आपको ये इतना याद रखना है ना। जो भी चेंजिंग होने वाली है ये हमेशा मेन वर्ड में होगी, ठीक। अब जैसे देखिए मैस्कुलिन, यहाँ पे मैस्कुलिन और यहाँ पर फेमिनिन। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट की बात करेंगे, सर्वेंट मतलब क्या होता है, नौकर होता है। अब देखिए ये आदमी नौकर है कि नौकरानी है, किससे पता चल रहा है, मैन से चल रहा है। तो अगर आपको फेमिनिन बनाना है तो इस मैन को कन्वर्ट कर देंगे मैड में, तो मैड सर्वेंट ये फीमेल हो जाएगी, है ना। जैसे वाशर मैन, देखिए वाशर मतलब यहाँ पे धोने वाला है ना। अब मैन मतलब आदमी है, धोने वाला कौन है, आदमी मतलब धोबी है। अब इसको धोबिन लिखना है तो वाशर विमेन लिखा जाएगा। जैसे देखिए ब्रदर इन लॉ, यहाँ पे मेन वर्ड है ब्रदर, तो इसको लिखेंगे सिस्टर इन लॉ। जैसे ही गॉड, गॉड यहाँ पे सी गॉड, ठीक। इस तरीके से देखिए लैंड लॉर्ड, अब यहाँ पे लैंड का कोई लेना देना नहीं है, लॉर्ड से पता चल रहा है ना, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया लैंड लेडी। मतलब जितने भी कंपाउंड नाउन होंगे उसमें जो मेन वर्ड होगा उसमें आप चेंजिंग करेंगे। इससे पहले की क्लास में आपने देखा था जब हम लोग नंबर पढ़ रहे थे, तो जो कंपाउंड नाउन था उसमें जो मेन वर्ड होता था उसमें एस या एस लगाया जाता था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए, देखिए रूड, स्ट्रेंथ, रिजिड एंड कोल्ड। रूड का मतलब देखिए रूड हो गया, स्ट्रेंथ हो गया कोई चीज, रिजिड हो गया, कोल्ड का मतलब भावहीन, मतलब उसमें कोई भावना नहीं है। अगर भावहीन ऐसे शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे तो उनको आप हमेशा मानेंगे मैस्कुलिन, इसको याद रखिएगा, ये हमेशा मैस्कुलिन की कैटेगरी में आएगा। देखिए कोई भी शब्द जो जिसमें रूडनेस है, स्ट्रेंथनेस है, रिजिड है ना, कोल्डनेस है, तो ये सब हमेशा मैस्कुलिन में माना जाएगा। जैसे देखिए स्टॉर्म, अगर कभी स्टॉर्म देखने के लिए मिलेगा, स्टॉर्म शब्द लिखा है तो आप इसको मैस्कुलिन मानेंगे। सन, सन मैस्कुलिन होता है। सनलाइट ये भी मैस्कुलिन है। डेथ हो गया ये भी मैस्कुलिन है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको देख करके नहीं पता चलते, तो यहाँ से आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। और वहीं पर अगर कोई दूसरा शब्द है जो ब्यूटी का प्रतीक है, मतलब वहां से ब्यूटी आपको मिल रहा है, सॉफ्टनेस मिल रहा है ना, अट्रैक्शन है, यहाँ पे टेंडरनेस है ना, ये सब शब्द देखने के लिए मिले, मतलब ऐसी भावनाएं देखने के लिए मिलेंगी, तो आप इसको हमेशा फेमिनिन मानेंगे, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। तो आपको आसानी से क्लियर हो गया, अगर कभी भी रूडनेस है, स्ट्रेंथनेस है, रिजिड है, कोल्डीन है, मतलब कोल्डनेस है, तो ये सब आप इसको हमेशा क्या मानेंगे, इसको हमेशा मानेंगे मैस्कुलिन। वहीं पर ब्यूटी, सॉफ्ट, अट्रैक्शन, टेंडरनेस, इन सबको हमेशा माना जाएगा फेमिनिन। जैसे देखिए रिवर, रिवर को फेमिनिन माना जाएगा। मून, मून मतलब चांद हो गया, ये भी आपका क्या है, फेमिनिन। मून लाइट हो गया, अर्थ हो गया, लाइफ हो गया, लव हो गया, इन सबको हम फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए अब बात करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में मतलब इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे गए, इन एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे आपने लिखा है मैस्कुलिन इज ग्रेटर देन फेमिनिन। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे कोई सेंटेंस लिखा है जिसमें, जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, जिससे आपने लिखा है सुनील मस्ट यूटिलाइज हिज टाइम, सुनील को अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। देखिए सुनील है, यहाँ पे ये मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन के लिए आपने हिज का प्रयोग किया, ये बिल्कुल सही भाई, आपने पीछे मतलब ये नहीं पढ़ा है, आगे आप पढ़ेंगे प्रोनाउन में कि मैस्कुलिन के लिए हिज का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये मतलब मेल है तो मेल के लिए आपने हिज का यूज किया है, बिल्कुल सही है, ठीक। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है सौम्या मस्ट यूटिलाइज हर टाइम। अब देखिए सौम्या फीमेल है, नाम से पता चल रहा है, तो यहाँ पे सौम्या के लिए आपने हर यूज किया, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ अगर मान लीजिए क्या होता, कोई ऐसा टर्म होता जिससे पता ही नहीं चलता कोई मेल है या फीमेल है, जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, अ स्टूडेंट मस्ट यूटिलाइज हिज हर या इट्स टाइम। अब इसमें कौन सा सही होगा, देखिए स्टूडेंट की बात करेंगे। अब स्टूडेंट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, आपको कंफर्म ही नहीं कि स्टूडेंट मेल है कि फीमेल है ना, नहीं पता है, आप कैसे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या लिखा है, मैस्कुलिन इज ग्रेटर देन फेमिनिन, मतलब जो मैस्कुलिन होगा वो ग्रेटर होगा फेमिनिन से। तो यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे अ स्टूडेंट मस्ट यूटिलाइज हिज टाइम, न कि हर लिखेंगे और नहीं इट्स लिखेंगे, तो इसका सही स्वरूप हो जाएगा अ स्टूडेंट मस्ट यूटिलाइज हिज टाइम, ठीक। तो इस चीज को याद रखिएगा, ऐसे कई बार एरर डिटेक्शन में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि इसको किस हिसाब से डन करना है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगले स्लाइड पे लिखा है मैन वर्सेस मेल और एंड वुमेन वर्सेस फीमेल। इसका क्या तात्पर्य, देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जहाँ पे मतलब जैसे देखिए ऐसे बोला गया, जैसे मैन डॉक्टर है ना, आपने लिखा मैन डॉक्टर है ना, ये लिखा है आपने मैन डॉक्टर, ये सही होगा, या फिर अगर ऐसा लिख दिया जाए मेल डॉक्टर, इसमें से कौन सही है। जैसे आपने ये सब शब्द कई बार सुने भी होंगे और इसमें कुछ गलत प्रोनाउंस किए भी जाते हैं, तो आप समझते देखिए मैन वर्सेस मेल या फिर वीमेन वर्सेस फीमेल का क्या माजरा है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते। देखिए अगर कोई भी प्रोफेशन है ना, आपका जॉब है, आपकी टाइटल है, तो इसके साथ आप हमेशा मैन या वीमेन का प्रयोग करेंगे, कभी भी आप मेल या फीमेल नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी जॉब है, कोई भी टाइटल है, तो इसके साथ आप हमेशा मैन या विमेन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए मैन डॉक्टर, तो मैन डॉक्टर सही होता है। अगर कभी भी आप मेल डॉक्टर बोल रहे हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा, मेल डॉक्टर ग्रामेटिक गलत होता है। आपने लिखा विमेन टीचर है ना,
वुमेन टीचर आपने लिखा है तो वुमेन टीचर सही, क्योंकि टीचर एक प्रोफेशन है। देखिए यहाँ पे आपने लिखा है ना, प्रोफेशन हो गया, जॉब हो गया, टाइटल हो गया, इन सबके साथ मैन या विमेन का यूज किया जाता है, तो विमेन टीचर बिल्कुल सही। अगर आप लेडी टीचर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, या फिर मान लीजिए ऐसे आप बोल रहे हैं लेडी टीचर या फीमेल टीचर, ये सब गलत हो जाएगा। देखिए विमेन सोल्जर आपने लिखा, विमेन सोल्जर, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि विमेन सोल्जर का मतलब यहाँ पे देखिए सोल्जर एक प्रोफेशन है ना। मैन ड्राइवर, ड्राइवर भी एक जॉब है, तो यहाँ पर देखिए मैन ड्राइवर बिल्कुल सही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपने लिखा है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आपका जॉब नहीं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है या फिर नॉन लिविंग है, तो आप इसके साथ हमेशा मेल या फीमेल का यूज करेंगे। जैसे आपने लिखा फीमेल ड्रेसेस, है ना, फीमेल ड्रेसेस, देखिए ड्रेसेस क्या है, नॉन लिविंग है, तो इस वजह से आपने फीमेल शब्द का इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल सही है। फीमेल ड्रेसेस इसमें एकदम 100% सही है। आपने लिखा है फीमेल एक्सपर्ट, है ना, फीमेल एक्सपर्ट, देखिए एक्सपर्ट ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत आएगा, मतलब वहां पे उसकी एक्सपर्टाइज बता रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे लेडी की बात करेंगे, लेडी का क्या माजरा। देखिए जो लेडी होता है ना, ये एक रिस्पेक्टेबल शब्द होता है ना, तो इस वजह से लेडी अपने आप में कंप्लीट होता है, इसको किसी के साथ यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये नाउन के जेंडर की क्लास है, जेंडर को किस हिसाब से परिवर्तित किया जाता है, कैसे चीजें आपको मिलेंगी, आपने पूरी तरीके से समझ लिया। अब इसके बाद अगली क्लास हम लोगों की केस पर होगी, और केस के बाद कुछ छोटे मोटे रूल्स एंड PYQs। तो आज नाउन का 5वां दिन था, 2 या